तो अब हम लोग शुरू करेंगे, गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग शुरू करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और वो भी हम स्टार्ट करेंगे 11 से। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ बोरॉन फैमिली। तो बोरॉन फैमिली में सबसे पहले, बोरॉन फैमिली में पहले है कौन कौन ये तो देख लिया जाए। 13th फैमिली है बोरॉन वाली, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन सा है, प्रथम बोलो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, और क्या है बोलो, इंडियम, और कौन है, थैलियम। ये है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। प्रथम तुम कहाँ गायब हो गए भाई? इधर ही। हाँ इधर ही हो तो थोड़ा पार्टिसिपेट किया करो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और ये है थैलियम। बस ये है, देखो। अब इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट कुछ कहने की जरूरत है नहीं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। बोलो भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप में नीचे जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल। एस इलेक्ट्रॉन बिकम्स इनर्ट और रिएक्टिव। इनर्ट, ओके। चलो अब सबसे पहले हम लोग एलिमेंटल बोरॉन के बारे में प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या देखेंगे बोलो कि इसमें जो कंपाउंड्स इसके हैं, बोरिक एसिड है, डाइबोरेन है, बोरेक्स है, फिर एल्युमिनियम क्लोराइड के बारे में है, एलिमेंटल एल्युमिनियम के बारे में है, ये सारा। तो सबसे पहले एलिमेंटल बोरॉन का प्रिपरेशन। तो इसमें आप लिखिए एलिमेंटल बोरॉन का जो प्रिपरेशन है। फर्स्ट, ये फटाफट लिखते चलोगे, साथ में ही है ना। B2O3, अगर B2O3 को किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से हम ट्रीट कर दें तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करेगा बोलो, मतलब जिसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है, किससे, बोरॉन से, तो फिर वो एलिमेंट क्या करेगा, बोरॉन को रिप्लेस कर देगा कि नहीं। तो अगर मैं यहां पे सोडियम के साथ हीट कर देता हूं या फिर मैग्नीशियम के साथ प्रथम, तो बोलो क्या होगा। सोडियम है या फिर B2O3 और ये मैग्नीशियम। अब बोलो सोडियम मैग्नीशियम जो हैं दे आर मोर रिएक्टिव फॉर ऑक्सीजन एज कंपेयर टू बोरॉन। प्रथम बोलो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव हैं कि नहीं? यस सर। कोई जरूर नहीं, सोडियम यहाँ पे क्या हो सकता है बोलो, यू में यूज पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम अगर ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के लिए, तो ये अब किससे रिएक्ट कर लेंगे, ऑक्सीजन से, और ये आपका एलिमेंटल बोरॉन, और ये क्या बन जाएगा आपका Na2O या फिर K2O। बोलो डाउट है? ओके। अब B2O3 मैग्नीशियम है तो ठीक है, ऐसे सिमिलरली क्या है, मैग्नीशियम लिख दो, एलिमेंटल बोरॉन और प्लस क्या बन जाएगा बोलो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। प्रथम बोलो, कोई डाउट नहीं इसमें, डन है ना ये? हाँ। और कोई जरूरी है मैं बोरॉन ऑक्साइड से ही बनाऊं? नहीं, बोरॉन ऑक्साइड से नहीं। आप क्या कर सकते हो, अगर मैंने यहां पे लिखा है BCl3 और इसे मैं हाइड्रोजन से के प्रेजेंस में हीट कर देता हूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, कोई जरूर नहीं BCl3 हो, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, BX3 और हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसा है बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं बोलो, है ना? यस सर। हाँ, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल भी क्या थे बोलो, रिड्यूसिंग एजेंट थे कि नहीं? जितने इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट ही तो होते हैं दोस्त। तो यहां भी तो क्या हुआ, रिडक्शन कर दिया इसका, और ये हाइड्रोजन भी इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, बोरॉन, और यहां पे आप क्या बना दो, HX। अब यहां पे 2 कर लो, 3 में बैलेंस कर लेना, ठीक है ना, 6HX। बोलो प्रथम, कोई डाउट है इसमें? नो सर। इसमें जैसे ऑर्गेनिक में एल्डोल या फिर परकिन या फिर कोई पढ़ते हो जैसे मैकेनिज्म, उस टाइप का कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, मिलेगा
आएगा, मैं डिटेल बताऊंगा, बोरेक्स और ये सब आएगा रिएक्शन तो, लेकिन उतना नहीं मिलेगा। अभी इसमें सिंपल अगर मैं बोलूं तो ये क्या है, बोलो, दे आर रिडॉक्स रिएक्शन, यस या नो। और इसमें अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो इसमें कहने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा, Bi3, फिर कौन होगा बोलो, BBr3, फिर क्या होगा बोलो, BCl3, और सबसे कम क्या होगा बोलो, BF3, यस या नो। Yes, sir. हाँ, ये नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कीजिए। डन। चलो। Yes, sir. डन बेटा, बोलो। यस सर। ओके जी। अब ये नेक्स्ट मेथड इसका जो एलिमेंटल बोरॉन का है प्रिपरेशन का, दैट इज, इसका नाम ऐसे कहते हैं वैन अर्कल मेथड। वैन अर्कल मेथड में क्या होता है, Bi3 को, ये Bi3 में Bi बॉन्ड कैसा होगा भाई, बहुत वीक होगा ना। यस सर। तो इसे हम वल्फॉर्म टंगस्टन, वल्फॉर्म को टंगस्टन बोलते हैं, इसके प्रेजेंस में हीट करते हैं और इससे आपको क्या मिल जाता है बोलो, बोरॉन, एलिमेंटल बोरॉन, और ये हो गया आपका, बोलो ठीक है। इस मेथड को वैन अर्कल मेथड कहते हैं। तो वैन अर्कल मेथड जान, बोलो ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें, डाउट क्या, कुछ बात ही नहीं है। प्रथम बोलो सर डब्ल्यू क्या है? हाँ बोलो, क्या कह रहा हूं, डब्ल्यू क्या है? W इज वल्फॉर्म टंगस्टन, कैटलिस्ट की तरह ऐड करता है ये यहाँ पे। W क्या है, W क्या है पता चला कि भाई आपको, टंगस्टन सुना है, टंगस्टन। यस सर। हाँ, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर मैं B2H6 को अगर आप हीट करते हो स्ट्रांगली, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, एलिमेंटल बोरॉन और 3। तो ये बहुत ही सिंपल है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंपॉर्टेंट इसमें से था, दैट इज ये वैन अर्कल मेथड। बोलो ठीक है, डाउट तो नहीं इसमें, एलिमेंटल बोरॉन समझ गए। यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूंगा मैं, तो यहां पे सिंपल आ जाऊंगा, इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स, और एक एक पॉइंट वाइज लिखते चलेंगे। हाँ अब बोलो, जो एलिमेंटल बोरॉन होता है ना, इम्प्योर एलिमेंटल बोरॉन, प्योर नहीं, इम्प्योर एलिमेंटल बोरॉन, उसको मोइजेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलो, तो ये तो ऐसे याद कर लेंगे मोइजेन, या फिर ये लिखने की जरूरत मुझे लग रहा नहीं है।
अब आप लोग बताओ, जितने भी बोरॉन के कंपाउंड होंगे, प्रथम बोलो बोरॉन कैसे कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड। बोलो बोरॉन कैसे कंपाउंड बनाएगा, आयनिक कंपाउंड की कोवेलेंट? आयनिक, देख रहे हो, आयनिक कंपाउंड बनाएगा। आदित्य, सर कोवेलेंट। स्मॉलर साइज होगा तो कैसा बनेगा, बताओ, खुद बताओ मुझे। कोवेलेंट सर। कोवेलेंट बनाएगा ना। बोलो हाई, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी इसकी, कम होती है कि ज्यादा होती है, बताओ। आयनाइजेशन एनर्जी इसकी क्या होती है, बोलो। ज्यादा होगी ना, बहुत ज्यादा। हाँ, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी ना। तो इसमें ऐसा आप लिखिए कि बोरॉन क्या, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड वेरी हाई आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। ड्यू टू smaller size and very high ionization energy, boron always form, ये कौन है जो, boron always form covalent compound। डाउट है किसी को? ठीक है। अब अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई है तो आप मुझे बताओ बोरान के जो रिएक्शन होंगे वो नॉर्मली होंगे या फिर हाई टेम्परेचर पे होंगे? हाई टेम्परेचर। अगर बोरॉन छोटा है तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे होल्ड क्या होगा, ज्यादा। हाँ, तो फिर ये अगर आयनाइजेशन एनर्जी किसी की भी ज्यादा है तो वो नॉर्मली रिएक्शन नहीं शो करेगा, उसे रिएक्शन कराने के लिए उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होगा। इट नीड्स थर्मल एक्साइटेशन ऑफ रिएक्शन। इसलिए बोरॉन के जितने भी रिएक्शन होंगे दे आर एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर। हाँ, अब इसमें एक और स्टेटमेंट लिखिए, इन एक्वस मीडियम बोरॉन कैनॉट एग्जिस्ट एज ए, इन एक्वस मीडियम बोरॉन कैनॉट एग्जिस्ट एज ए इंडिपेंडेंट B+3 आयन। इन एक्वस मीडियम, हालांकि मैंने ये लिखवा दिया पहले ही, in aqueous medium boron cannot exist as a independent B+3 ion, boron cannot exist as a independent, क्या लिखा बोलो, B+3 आयन। B+3 लिख दिया भाई। हाँ, प्रथम बताओ क्यों नहीं होगा ऐसा, वाई? तो ये बता दिया भाई, बताओ, ये रीजन बता दिया ना मैंने आपको कि नहीं, बता दिया भाई, मैंने बता दिया ना आपको ये। यस सर। क्या बताया था? बिकॉज आयनाइजेशन इज वेरी हाई। हाँ, तो ऐसा लिखो ना, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी फॉर B+3 फॉर्मेशन, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी फॉर B+3 फॉर्मेशन, because ionization energy for B+3 formation is greater than hydration energy of B+3. Ionization energy of B+3 formation is greater than hydration energy of B+3। पाजी दसो, प्रथम याद आ गया कि नहीं? हाँ सर। किसी को भी अगर केटाइन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलिमेंट को इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना है एक्वस मीडियम में, तो उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए और आयनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, है ना? यस सर। और हाँ, ये बता दिया था बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, डन है? यस सर। डन, ओके। आप बेटा नेक्स्ट लिखिएगा, स्टार बनाइएगा और लिखिएगा,
एमॉर्फस इम्प्योर बोरॉन इज, एमॉर्फस समझते हो भाई, एमॉर्फस, अरे क्रिस्टल एमॉर्फस नहीं जानते हो? Yes, sir. हाँ, तो आपने क्या क्या लिखा? इम्प्योर एमॉर्फस या एमॉर्फस इम्प्योर, कोई भी लिख दो। एमॉर्फस इम्प्योर बोरॉन इज नोन एज मोइजेन बोरॉन। तो अगर मोइजेन बोरॉन की बात आती है तो मोइजेन बोरॉन का क्या मतलब है? प्योर क्रिस्टल, इम्प्योर क्रिस्टल? नहीं नहीं, इट इज इम्प्योर एमॉर्फस, इम्प्योर एमॉर्फस बोरॉन। पाजी दसो, Yes, sir. ठीक है ना? ये अब बेटा इसके रिएक्शंस, और एक चीज लिखो, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन, ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी, सर एक बार रिपीट करो ना। अच्छा ये एक मिनट, ये मैं एक्चुअली एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा गलत बता दिया। प्योर, ये मैं इम्प्योर लिख दिया ना, ये प्योर होता है, ये याद ही रखना आपको। मोइजेन बोरॉन क्या बोलो, एक मिनट, प्योर एमॉर्फस बोरॉन, इट इज 95 to 98% प्योर। चेंज करो दोस्त, कर ले चेंज। Yes, sir. हाँ, इम्प्योर नहीं, मैं गलत बोल गया। जो भी हम एलिमेंटल बोरॉन पाया हमने, वो एमॉर्फस फॉर्म में होगा, और कितना परसेंट प्योरिटी का हो, इतना 95%। इसको हम कहते हैं मोइजेन बोरॉन, मोइजेन बोरॉन। बोलो ठीक है जी? Yes, sir. प्रथम लिख दिया क्या? यस सर। ओके, अब बेटा लिखिए, नेक्स्ट स्टार बनाइए। Chemical reactions of elemental boron, chemical reactions of elemental boron is carried out, takes place, chemical reaction of elemental boron takes place at high temperature, takes place at high temperature. In order to make thermal excitation of, in order to make thermal excitation of electron, in order to make thermal excitation of, क्या लिखा दोस्त? बोरॉन। अब बेटा यहाँ पे रिएक्शन मैं एक एक करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लिखोगे ऐसा, केमिकल रिएक्शन ऑफ, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एलिमेंटल बोरॉन, एलिमेंटल बोरॉन। तो एलिमेंटल बोरॉन के रिएक्शन में फटाफट आपको बताते जा रहा हूं। ऐसा करता हूं मैं, एलिमेंटल बोरॉन की रिएक्शन जो लिख रहा हूं वैसे लिखता हूं, बोरॉन, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ठीक, ये लिख दिया मैंने X2 हीट, ये लिख दिया मैंने O2 हीट, म्यूट कर लो, ये लिख दिया मैंने N2 हीट, ये लिख दिया मैंने H2SO4 कंसंट्रेटेड, ये HNO3, SiO2, एयर, और ये मैं लिख दे रहा हूं NH3 हीट। दिख रहा है सभी?
Yes, sir. बोलो भाई। अब ये जो रिएक्शन है और भी है, पहले इतना तो देख ले, फिर उसके बाद X2 के साथ रिएक्शन करा रहे, हीट करो, क्या होगा आप बताओ। हैलोजन क्या है बोलो, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग? हैलोजन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बोलो। सारे हैलोजन क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि नहीं बोलो। और इनकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी सबको पता है। हैलोजन की ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी प्रथम बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बताया था, उसमें बताया था ना सबसे ज्यादा किसकी, बताओ नहीं, दांत तोड़ूंगा मैं। F2, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। I2. प्रथम बोलो, ठीक है ना। यस सर। तो बस कुछ नहीं, ये बोरॉन अभी जीरो में है और ये जीरो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इट गेट कन्वर्टेड इनटू BX3। आसान है, कुछ नहीं करना, जीरो से बोलो रिएक्टिविटी ये होगी सबसे ज्यादा बोरॉन का, कोई डाउट नहीं। ऑक्सीजन आ गया जी, ऑक्सीजन भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं बोलो। Yes, sir. तो बस तो सेस्क्वी ऑक्साइड बन जाएगा B2O3। सबको याद होगा 1:1.5 अगर रेशियो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड। याद है कि नहीं याद है। यस सर। प्रथम कहां गया, प्रथम बोलो। हाँ सर याद। ये सेस्क्वी ऑक्साइड बोलते हैं, आ ही गया होगा कई बार। नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन तो खुद इनर्ट होता है। तुम सोचो नाइट्रोजन रिएक्शन ऐसे करता है क्या, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% है और क्या वो रिएक्ट करता रहता है क्या, नहीं, उसको तो बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए पहले, क्योंकि मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन नहीं रिएक्टिव होता है, एटॉमिक नाइट्रोजन रिएक्टिव होता है। यस या नो। Yes, sir. एंड ट्रिपल बॉन्ड एन इज वेरी स्ट्रांग, तो खूब ज्यादा एनर्जी ऐसा देंगे हाई टेम्परेचर, फिर एन बन जाएगा, एन बन गया। और बोरॉन, अब बोलो किधर से किधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, सोच लो, ये सब एलिमेंटल सिंथेसिस है। इट इज नॉट कि ऑर्गेनिक में जैसे हम रिएक्शन मैकेनिज्म एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन एडिशन का पढ़ते हैं या बाकी रिएक्शंस के पढ़ते हैं SVZS है, उस तरह का नहीं है। कई जगह रिडॉक्स रिएक्शन सिंपली होगा और कुछ कुछ जगह मैकेनिज्म भी आएगा, वो बताऊंगा। अभी यहाँ पे सिंपल, ये क्या बन गया N, ये क्या है B। अब तुम सोच लो किधर से किधर क्या होना चाहिए बोलो। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा कि इलेक्ट्रॉन लेगा, बताओ मुझे। नाइट्रोजन अपना कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रॉन दे, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे, इलेक्ट्रॉन देगा, प्रथम बोलो। हाँ सर। हाँ वो तो इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा तो अब बोरॉन और नाइट्रोजन में बोरॉन इलेक्ट्रॉन 3 दे देगा इसको, 5 इसके पास है, 5 और 3 8 हो जाएगा। और बोरॉन, अब ये बन जाएगा आपका Bn, क्या बन जाएगा Bn। और ये जो Bn लिखा है, डोंट यू थिंक Bn क्या है, व्हाट इज Bn, Bn इज नथिंग, इट इज बोरॉन नाइट्राइड। लेकिन ये पॉलीमेरिक कंपाउंड है, ये बोरॉन नाइट्राइड, बोरॉन नाइट्राइड, इसे हम क्या कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर हम कार्बन फैमिली में पढ़ेंगे, एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइट पढ़ेंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुल्लेरीन, है ना। अरे ग्रेफाइट सुना है कि नहीं, प्रथम बोलो, ग्रेफाइट सुना है आदित्य। नहीं सुना है तो भी हम कार्बन फैमिली में सुनाएंगे, अभी तो हम लोग बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे तब ना कार्बन फैमिली पे आएंगे। तो भी ग्रेफाइट मुझे याद है 10th वाले में भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों को बता दिया जाता था, याद है, ग्रेफाइट, डायमंड, थोड़ा थोड़ा ऐसा कि नहीं, बोल नहीं रहे हैं सब दोस्त। Yes, sir. बता. ग्रेफाइट नहीं सुना है क्या प्रथम, सुना है सर। हाँ, इसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों, पूछो पूछो, अरे पूछो ना तुम लोग, क्या ऐसा क्यों पूछो, क्यों सर? नहीं पूरा पूछो, ऐसा क्यों पूछो। ऐसा क्यों सर? हाँ ऐसा क्यों भाई, इसमें कार्बन तो है ही नहीं, तो मैं कैसे ग्रेफाइट बोल रहा हूं, ग्रेफाइट तो कार्बन के एलोट्रॉप है, तो मैं क्यों बोल रहा हूं ग्रेफाइट। इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट की तरह है, पॉलीमेरिक। पहले तो ग्रेफाइट क्या होता है अगर तुम्हें याद हो, और ना याद हो तो मैं तुम्हें बताता हूं, विजुलाइज करो। बेंजीन सुना है, प्रथम बोलो। यस सर। अरे बेंजीन भाई, बेंजीन, हाँ। और ये बेंजीन से सारे हाइड्रोजन हटा दो, हटा दिया, बोलो ना,
Yes, sir. पता नहीं कहाँ चला जाता है ये। बेंजीन से सारे हाइड्रोजन हटा के और बेंजीन को ऐसा कंडेंस कर दो। बेंजीन को क्या कर दिया? ऐसा कंडेंस कर दिया। बेंजीन के सारे हाइड्रोजन हटा दिए, कंडेंस कर दिया ऐसा। कोई ज्यादा तो नहीं बना दिए? 1 2 3 4 5 6, बोलो। बेंजीन के सारे हाइड्रोजन हटा के और क्या किए? इसको कंडेंस कर दिया ऐसा। बोलो ठीक। अब बोलो ये पाई बनता जाएगा ना कि नहीं? फिर ऐसा देख लेना, इधर बन जाएगा, इधर इधर। प्रथम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, और ये मैंने ऐसा एक चद्दर बना दी। चद्दर मतलब समझ रहे हो ना, एक इसकी सीट बना दी ऐसे। बोलो, बेंजीन को कंडेंस कर दिया। बेंजीन को कंडेंस करोगे तो हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा ना, और ये पूरी चद्दर बना दी। और फिर इसके ऊपर एक सीट, एक और चद्दर, फिर किसकी चद्दर? कंडेंस बेंजीन की। ऐसे कितने बेंजीन होंगे? बोलो हजारों होंगे, क्योंकि एक तरह से ये कैसा है? पॉलीमेरिक है ना, यस सर। बहुत सारे होंगे। तो ये मैंने जो बेंजीन को कंडेंस करके बनाया है, अब फिर इसके ऊपर एक चद्दर रख दिया ऐसे ही, कंडेंस बेंजीन का ऐसे ऊपर रख दिया। और ये आपस में वंडरवाल फोर्स से जुड़े होंगे, आपस में कनेक्ट नहीं रहेंगे, बॉन्ड नहीं रहेगा। तो अब तुम सोचो, मैं ऐसा कह रहा हूं, एक चद्दर मैंने पकड़ा ऐसा, मैं एक चद्दर है, उस चद्दर के ऊपर दूसरा चद्दर है, फिर तीसरा, और उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। और वो चद्दर क्या है? वो चद्दर किसकी बनी हुई है? वो सीट किसकी बनी हुई है? वो किसकी बनी हुई है? कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ बेंजीन है वो बेंजीन को कंडेंस करके बनाया गया है। ऐसा ही स्ट्रक्चर क्या है? बोलो ग्रेफाइट है। ये क्या है? बोलो, प्रथम बोलो, ये क्या है? ग्रेफाइट। हाँ, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल प्लेनर। हेक्सागोनल हो गए कि नहीं? बोलो, सारे sp2 है ना कि नहीं? अरे sp2 है ना सभी दुष्ट कहीं के, sp2 नहीं है। यस सर। हाँ, तो अब बोलो हेक्सागोनल हो गया ये, हेक्सागोनल प्लेनर। और अब मुझे बताना, हर एक कार्बन जो है, जो कार्बन दो विसिनल कार्बन है, उनमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम कितना होगा? बोलो, कार्बन कार्बन जो एडिसेंट हैं उनके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम बताओ। कार्बन पे कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। अरे 4 ही तो होते हैं दुष्ट। 6 है तो 2,4, तो 4 ही हुए ना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. हाँ, तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहां पे, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहां पे। टोटल कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? बोलो 8 हुए कि नहीं? बोलो। सर क्या क्या इधर वापस? अरे किसी, मैं कह रहा हूं ग्रेफाइट में किसी भी कार्बन, विसिनल कार्बन जो है, उनका जो सम है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का, वो 8 होगा कि नहीं? हाँ सर। 8 होगा ना। और इधर आ जाओ, अब बस इसी में तुम कार्बन की जगह पे तुम क्या लिख दो? बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन। ये जो लिखा ना मैंने, ये इधर इधर लिखा है जो, ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? यस सर। ये x मतलब समझ गए क्या है? x मतलब n। अरे n लिख दो, x मत लिखो, n लिख दो। n मतलब x लिखूं या n लिख दूं? बस समझ रहे ना, n मतलब बहुत सारे मालिक्यूल। हाँ सर। n लिख दिया। चलो अब तुम बोलो, ये जो बोरॉन नाइट्राइड है उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे देखो ये वाला। बस तुम यहां पे अब चेंज करके क्या लिख दोगे? बोलो, मैं ऐसा लिख दूं, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन, बोरॉन नाइट्रोजन। ऐसा जो बनेगा वही क्या होगा? बोलो, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अब इसमें भी देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, वैलेंसी वाले इलेक्ट्रॉन। देखो, बोरॉन पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? वैलेंसी 3। नाइट्रोजन पे कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 और 3 कितने हो गए? बोलो, 8 हुए कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम सेम है तो वो क्या होंगे? बोलो, आइसो स्ट्रक्चरल होंगे, क्योंकि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ही केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, और केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन और हाइब्रिडेशन जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की कोई और इलेक्ट्रॉन? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। और अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं
वो सेम हो गए तो फिर क्या होगा बोलो, वो आइसो स्ट्रक्चरल होगा। क्या होगा? इसलिए जनरली जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं वो क्या होते हैं? आइसो स्ट्रक्चरल भी होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सुना है कि नहीं सुना, पहले तो मुझे ये बता दो। यस सर। हाँ, जनरली आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चरल भी होते हैं। तो ये मैंने आपको इसमें एक चीज बता दी, क्या कि बोरॉन नाइट्राइट इनको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर क्यों सेम होता है? क्योंकि बोरॉन प्लस नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम कितना है बोलो? 8। और कार्बन प्लस कार्बन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सम भी कितना है बोलो? 8। इसीलिए ये आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। प्रथम, इसमें डाउट है? नो सर। पक्की बात है? आदित्य बोलो। यस सर। क्या बेटा बोलो? समझ आ गया सर। डन है ना? ठीक है बेटा। अब चलो ये बता, अब ये तुम्हें पता है कि आगे भी आएगा ये, डोंट टेक टेंशन। क्यों? हम अभी पढ़ेंगे ना अभी तो ये है एलिमेंटल बोरॉन पढ़ रहे हो, इसमें बोरेन आएगा, बोरिक एसिड आएगा, बोरेक्स आएगा, बोरॉन के हैलाइड्स आएंगे, तो कई जगह ये चीज आएंगी, रिपीट होंगी, डोंट टेक टेंशन, अपने आप याद हो जाएगा। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की बात करते हैं, इसके साथ रिएक्शन होता है जनरली, तो बच्चा क्या कहता है? बोरॉन सल्फेट ऐसे बना देगा। लेकिन डोंट यू थिंक बोरॉन कैसा है? छोटा है कि बड़ा है? बताओ मुझे। बोरॉन कैसा है? छोटा है कि बड़ा? अरे अपने ग्रुप के कोई भी पहला एलिमेंट कैसे होते हैं भाई? छोटे होते हैं ना। ग्रुप का कोई पहला एलिमेंट कैसा होगा? सबसे छोटा। इसीलिए तो अलग बिहेवियर शो करता है, स्मॉलेस्ट साइज एंड हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी, इसलिए तो अलग बिहेवियर शो करता है। तो इसमें क्या होगा देखो, तुम अगर ये लिखते हो कि मैं इसका बोरॉन सल्फेट बनाऊंगा, बोरॉन और ये सल्फेट, तो ये बिल्कुल ही क्या होगा बोलो? गलत होगा। अब ये क्यों गलत होगा? तो तुम ऐसा देखो, बोरॉन छोटा है और सल्फेट कैसा है? बड़ा है। और आप जानते हो लार्जर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर केटायन एंड स्मॉलर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर केटायन। इस एक थंब रूल है, लार्जर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर केटायन और स्मॉलर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाय स्मॉलर। हाँ, जैसे को तैसा, मतलब छोटा है एनायन तो छोटा ही उसे स्टेबल बनाएगा, बड़ा एनायन है तो उसको बड़ा केटायन स्टेबल बनाएगा। प्रथम क्या बात समझ रहे हो? तो एक थंब रूल लिखोगे आप ऐसा स्टेटमेंट बना के, फिर मैं इसका रिएक्शन बताऊं। बोलूं? सर तो पहले ये कॉपी करने के जो भूल गए वो। अच्छा चलो ठीक है फिर। एक मिनट, ये तुम लोग कॉपी कर लो, फिर ये इसको अलग मैं बताता हूँ। हाँ कर लो कॉपी। ये मैं अलग बताना पड़ेगा ना मुझे, थोड़ा इसको इधर ऐसे कर लूंगा, ठीक है। H2SO4 को मैं अब ऐसे लिखूंगा, अब स्टेटमेंट में लिखवाऊं। स्मॉलर केटायंस
ये लिख दिया क्या, स्मॉलर एनायंस आर स्टेबलाइज्ड बाई ओ बाजी नोट कर लिया। अब इसका प्रोडक्ट पता कैसे लिखोगे? बोरॉन सल्फेट बना सकते कि नहीं बना सकते? नहीं। बोरॉन नाइट्रेट बना सकते कि नहीं बना सकते? नहीं। क्यों नहीं बना सकते भाई बोलो? प्रथम, क्योंकि बोरॉन छोटा है और सल्फेट और नाइट्रेट कैसे हैं? हाँ बड़े, तो उनको स्टेराइज नहीं कर पाएगा। तो आप ऐसे लिखना, देखो सल्फ्यूरिक एसिड को देख रहे हो मैं कैसे लिख लिया, और ये वाला जो पोर्शन होगा ना, ये वाला मैं कर, ये वाला पोर्शन हटा देना, किसकी तरह उड़ा देना? SO2 की तरह। ये वाला पोर्शन किसकी तरह उड़ा देना? ब्राउन कलर्ड गैस NO2 की तरह। और बाकी जो बच गया ना OH, उसको बोरॉन के साथ जोड़ देना, यानी इससे बनेगा बोरिक एसिड, BOH थ्राइस, और प्लस क्या बनेगा? कौन सी गैस रिलीज होगी? SO2। और इसमें क्या बनाओगे बोलो? इसमें भी बोरिक एसिड, BOH थ्राइस, प्लस क्या बनेगा? ब्राउन कलर्ड गैस NO2। चलो बोलो कैसे याद रहे, ये पता चल गया आपको? बोलो। यस सर। प्रथम बोलो। हाँ सर। एसिड, हाँ ठीक है ना। मैंने सल्फेट क्यों नहीं जोड़ा, पता चल गया ना? ठीक है, आगे बढ़े। एक मिनट। नोट कर लिया प्रथम? यस सर। ओके, ये तो कोई बात नहीं, ये तो आगे फिर से आ जाएंगे, ग्रेफाइट वगैरह। तो अब अगला रिएक्शन बात करते हैं इसका। देखो जी, हाँ बालकों देखो, नेक्स्ट रिएक्शन जो बात कर रहे हैं वो है, अगर मैं कहता हूं कि H2 के साथ रिएक्शन करा दो, अगर मैं कहता हूं कि नहीं जी तुम एयर के साथ हीट करो इसे, तो क्या बनाओगे? मैं कहता हूं नहीं नहीं तुम तो अमोनिया के साथ हीट करो और बनाओ, क्या बनेगा? है ना। फिर मैं कहता हूं नहीं जी तुम तो क्या करो, SiO2 के साथ बता दो क्या बनेगा। फिर कहता हूं नहीं नहीं दुष्ट तुम तो बताओ मैग्नीशियम के साथ क्या बनेगा। समझ रहे हो ना ऐसा। या फिर मैं करूं नहीं नहीं दुष्ट तुम तो बताओ CO2 के साथ क्या बनेगा। ठीक है। मैं करूं नहीं 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 तुम तो बताओ ना कि स्टीम के साथ क्या बनेगा, स्टीम के साथ हीट किया, ऐसा। तो आप देखो बोरॉन के साथ तो कितना आसान है, तुम ऑक्सीजन और बोरॉन का रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा? B2O3। और तुम अगर क्या करो सल्फर के साथ रिएक्शन करा रहे हो तो फिर क्या करना? ठीक है, मैं बना दूंगा B2O3, नहीं तो मैं क्या बना दूंगा? B2S3 बना दूंगा। प्रथम यस या नो? यस सर। हाँ, एयर, अब जब एयर की बात आएगी तो तुम्हारे मन में दो आना चाहिए, मेजर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो मैं एक नहीं बनाऊंगा प्रोडक्ट, तो मैं यहां पे क्या करूंगा? B2O3 भी बनाऊंगा, और क्या बनाऊंगा बोलो? बोरॉन नाइट्राइड भी बनाऊंगा। यस या नो? यस या नो? यस सर। अब अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अमोनिया ऐसा नहीं होगा कि अमोनिया और NH2 ऐसा कोई बना दे कि NH2, फिर मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं होगा। NH2 माइनस भी बड़ा होगा, एनायन है NH2 माइनस, तो ये ऐसा नहीं होगा, ये नहीं एग्जिस्ट करेगा।
पहले ये क्या होता है, NH3 टूटता है, किसमें किसमें टूटता है, N2 और H2 में, फिर N2 टूटता है N में, अब फिर जाके रिएक्शन होता है, इसका सेम बनता है, वही प्रोडक्ट बनता है जो क्या बनता था, बोलो, नाइट्रोजन से बनता था। इसलिए अमोनिया को हीट करने पे कोई ये ना सोचे कि बोरान एमाइड बन जाएगा, नो, नॉट बोरान एमाइड। ओके, डन है? अरे हाँ ना बोलते नहीं सब, बोलो, ठीक है ना। अगर SiO2 के साथ रिएक्ट कराते हो तो ये बन जाएगा B2O3, क्योंकि बोरॉन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए सिलिकॉन से ज्यादा है, ये Si को रिप्लेस कर देगा। अगर मैग्नीशियम के साथ, तुम बताओ खुद, मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कि नहीं? अगर बोरॉन उसके पास आएगा तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन फेंक के मारेगा उसे, बोरॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर देगा, मैग्नीशियम डोनेट कर देगा, और इस तरह से बन जाएगा Mg3B2। यानी यहां पे ये जो लिखा है मैंने आदित्य, ये है मैग्नीशियम बोराइड। और मैग्नीशियम बोराइड, बोराइड का मतलब क्या होता है बेटा, बोराइड मतलब B पे कैसा, -3, जैसे नाइट्राइड N-3, हाइड्राइड H-, हैलाइड, वैसी बोरॉन जब -3 में रहता है तो क्या बोलते हैं, बोलो बोलो, हाँ, तो ये बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड बन जाएगा। ऐसी बोरॉन को अगर मैं CO2 के साथ हीट कर दूं तो फिर ये क्या बन जाता है, B2O3 प्लस चारकोल। अगर स्टीम के साथ, तो स्टीम का मतलब ही क्या होता है, H2O होता है ना। यस सर। तो ये क्या बनेगा, बोलो, कुछ नहीं, BOH थ्राइस। बोलो, नोट कर लिया ये, जल्दी बताओ। 1 मिनट। डन। अब मैं जब ये एलिमेंटल बोरॉन पढ़ाता जाऊंगा ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं तो आपको जैसे 1-2 लेक्चर तो मैं बोलता जाऊंगा, क्योंकि देखो इसमें क्या होगा ना, आपको एकदम साफ दिखेगा कि हाँ सर एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। तो मैं जो पढ़ाऊंगा फिर मैं कहूंगा बालक आज जा करके ये पेज नंबर रीड कर लेना है, तो तुम ऐसा पेंसिल लेके ऐसा से रीड कर लोगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में मतलब समझ लो कि आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा, उसी को एक्सप्लोर करते हुए हमें पढ़ते जाना है, ठीक है ना। बोलो पाजी। यस सर। नोट कर लिया। 1 मिनट। अब एक है बस बोरॉन का रिएक्शन, बस बता दूं मैं। बालक नोट कर लिया, तो यहीं पे मैं बता देता हूं क्या अलग से करूं। अगर आप बोरॉन को कंसंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट कराते हो, किसके साथ, कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है ना, इसके साथ हीट करते हो तो ये बनेगा आपका NaBOH4, इसे कहते हैं सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं, सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, बोलो ठीक है। अगर कार्बन के साथ बहुत हाई टेम्परेचर पे इसे रिएक्ट कराया जाए तो ये नॉन स्टिक्योमेट्रिक कंपाउंड बनाएगा बोरॉन कार्बाइड। और ये बोरॉन कार्बाइड कैसा मटेरियल है, यू नो एब्रेसिव मटेरियल, एब्रेसिव मटेरियल का नाम सुना है ना। अरे बोलो ना, हाँ। अरे यार वो एब्रेशन है कि वो देखते नहीं कि लोहे पे जंग लगा रहता तो एक पेपर आता है, ऐसे पेपर आता ना, उस पेपर से ऐसे हम ऐसे करते तो घिस आता, मतलब हार्ड मटेरियल होगा। जैसे मान लो कि तुम्हें
कटिंग टूल्स बनाने हैं, मेटल को कट करना है, मान लो लोहे को काटना है, या फिर तुम्हें और कोई बहुत हार्ड मटेरियल को काटना है, तो जो जिसको तुम्हें कट करना है उससे ज्यादा हार्ड मेटल तुम्हें चाहिए ना, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला मेटल चाहिए ना कटिंग टूल बनाने के लिए। तो ये एब्रेसिव मटेरियल है, मतलब ये इतने ज्यादा कठोर होंगे, इतने ज्यादा हार्ड होंगे कि जो दूसरा जो स्टील होगा या फिर आयरन होगा उस पे भी क्या करेंगे बोलो, खरोंच के देंगे। खरोंचना समझते हो ना, उस पे भी मार्किंग कर सकते हैं ये, बोलो। Yes, sir. तो इसमें जैसे डायमंड है, तो अभी कांच को काटना है तो क्या करते हो तुम, डायमंड टूल यूज करते हैं कि नहीं, बोलो। तो डायमंड हर जगह नहीं यूज करोगे ना, उसका सब्स्टिट्यूट भी है, जैसे बोरॉन कार्बाइड बता रहा हूं, ऐसे मैं बताऊंगा आगे, इसी में आगे फिर आएंगे तो आएंगे SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कहते हैं कार्बोरंडम भी कहते हैं इसे। ये भी बहुत हार्ड होता है, बोलो भाई। Yes, sir. तो एलिमेंटल जो बोरॉन है उसके सारे रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। अब इससे रिलेटेड जो कंपाउंड्स हैं उसके रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे कल, बोलो ठीक है। Yes, sir. तो इतना ही, मिलते हैं कल।